हाय दोस्तों, सभी के लिए मेरा नमस्कार भाई। ठीक है। आज मैं आपके सामने एक प्रश्नावली लेकर आया हूँ जो होती है एज प्रॉब्लम, मतलब आयु संबंधित क्वेश्चन आंसर आते हैं ना, मैथ और रीजनिंग के अंदर दोनों के अंदर चलती है भाई। ये क्या कॉमन प्रश्नावली है। ठीक है। इसके एक सवाल आपको अगर सिलेबस में रीजनिंग दे रखा है वहां पर भी देखने को मिल जाएंगे, और मैथ्स दे रखा है दोस्तों वहां पर भी इसको क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो विदिन आपको को ऐसे तरीके से करना सिखाऊंगा जो अगर ऐसा सवाल एग्जाम के अंदर आता है तो हम इस सवाल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड के अंदर, विद इन सेकेंड के अंदर। ठीक है। अगर ये सवाल दे रखा है और आप इसको सवाल कैसे करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने कौन सा तरीका लगा रखा है, कौन से तरीके से सीख रखे हैं। अगर हमारे सामने ऑप्शन दे रखी है इस प्रकार से, ठीक है, हमारे सामने ऑप्शन दे रखी है हमको किस प्रकार से, इस प्रकार से ऑप्शन दे रखी है इन्होंने, और हमको क्या करना है, इसका आंसर लेकर आना है। तो हम किस प्रकार से ला सकते हैं, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके लिए करा देता हूँ। ठीक है। 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष। ठीक है भाई, 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष। पर यह देखा गया कि औसत आयु के आकलन के समय एक छात्र की आयु 8 की जगह कितनी जोड़ ली गई, 14 वर्ष जोड़ ली गई। मतलब टोटल के अंदर हमने, औसत क्या होता है, राशियों को योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या है कितनी, राशियों की संख्या कितनी होती है भाई 24, और योग भाई, राशियों को योग बटे राशियों की संख्या, तो 12 वर्ष। औसत 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 हमको निकाल कर दे दिया, हम दोनों को गुना कर देते हैं तो क्या निकल कर आती है, राशियों को योग। और योग हमको कितना दिया है दोस्तों, जितना भी दिया है, लेकिन उसके अंदर क्या है, 6 एक्स्ट्रा ऐड करके दिया है भाई। ठीक है। 6 क्या किया, एक्स्ट्रा ऐड करके हमको दिया है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, ठीक है, और कितना ऐड किया, 6। अगर 6 वर्ष 24 व्यक्तियों की उम्र में बढ़ा है, अगर इसके अंदर मैं 24 भाग लगा देता हूँ, सॉरी 24 का भाग लगा दिया मैंने इसके अंदर, तो दोस्तों मेरा कितना आएगा, 0.25। ठीक है, कितना आएगा, 0.25। तो आप एक बात का ध्यान रखिए मेरे प्यारे भाई हो, कि 12 वर्ष औसत आयु दे रखी है, 0.25 सबकी कम हो जाएगी। तो लास्ट एंड फाइनल हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 पॉइंट भाई 75, सॉरी 11.75। 12 में से 0.25 कम हो जाएंगे, हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, राइट हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या आने वाला है आपके सामने। ठीक है। ये देखिए अगला सवाल आपकी डिस्प्ले पर ये आ गया, और यहाँ से मैं टेम को एक बार साइड में कर देता हूँ। ठीक है। इस टेम को साइड में कर देते हैं हम एक बार। ओके। इस टेम को अगर जब टेस्ट चलेगा ना, जब मैं टेम को लगा दूंगा, अभी मैं टेम को हटा देता हूँ। ठीक है। ये टेम मैंने हटा दिया यहाँ से। टेम को बाद में जब टेस्ट चलेगा, टेस्ट सीरीज अपन की, तो उस टाइम हम इस टेम को लगा लेंगे। ठीक है। इस तरह से। अब देखिए इस सवाल को आप पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है। और से इसके बाद में इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5। ठीक है भाई। दो दो है हमारे सामने, 2 पर्सन है। कौन कौन है, पहले इसको रख कर देता हूँ एक बार आपके लिए। ठीक है। अब देखिए आपके सामने क्या आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, क्या आंसर होने वाला है, मैंने इसको रफ कर दिया। अब ये सॉल्यूशन आपको बताना है इसका क्या आंसर होने वाला है, राइट। ठीक है। और आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, कैसे कैसे सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है। चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों कितना है, अनुपात दे रखा है उसने 4:5। ओके। 4 वर्ष बाद में इनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 80। कितना हो जाता है भाई, 80 हो जाता है। 4 वर्ष बाद में इनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 80। ठीक है। 4 वर्ष के बाद में होता है इनकी आयु योग 80। अब एक चीज मेरे को बताइए आप, कि अगर मैं इनकी आयु में 4 जोड़ता हूँ, इसकी में 4 जोड़ता हूँ, ठीक है, चार चार जोड़ता हूँ, फिर कितने होते हैं ये, 80। अगर 80 में से मैं 4 घटा लेता हूँ, कितने बचते हैं मेरे सामने, 72। कितने बचते हैं मेरे सामने, 72 भाई। भाई कितने बचते हैं, 72। और 72 का मान कितना दे रखा है, 9। 9 का मान 72, तो एक का मान कितना हो गया, 8। एक का मान कितना हो गया, 8। तो 4 का मान कितना हो गया भाई, 32 हो गया। ठीक है। 4 का मान 32, और इसके बाद में 5 का कितना, ये सॉरी 5 का कितना हो गया, 40। 32 और 40। लेकिन हमने क्या है, 4 वर्ष बाद में इनकी आयु योग आया था। आयु, उनकी आयु का अनुपात क्या बनेगा भाई, इनकी आयु का अनुपात क्या बनेगा, तो मैं 32 के अंदर 4 ऐड करता हूँ तो कितने बन जाते हैं भाई, 36। ठीक है। और इधर 40 में 4 ऐड कर देता हूँ, कितने बन जाते हैं, 44। ठीक है। इनको काटा मैंने, कितने आई फाइनल, मेरा आंसर 9:11। और मेरे किस ऑप्शन के साथ हो जाता है राइट आंसर, डी ऑप्शन के साथ, सॉरी बी ऑप्शन के साथ में क्या हो जाता है, राइट आंसर। ठीक है भाई। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहने वाला है आपके लिए,
ठीक है, तो ये सवाल आ गया। अगला सवाल आपके सामने देख लीजिए, सवाल क्या बोल रहा है आपसे, एक बार खुद पढ़ लीजिए। इसके बाद में मैं आपका एक अच्छा सा सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। ठीक है, और विद इन सेकेंड में इसका आंसर। अच्छा, ये तो वही सवाल आ गया दोबारा। ठीक है, ये आएगा इसके बाद में। ठीक है भाई, हाँ, एक परिवार में 4 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। ठीक है, एक परिवार है, उसके अंदर 4 सदस्य है, सभी की औसत आयु कितनी है? 32 वर्ष है। ठीक है, यदि एक अतिथि की आयु को शामिल किया जाए तो औसत आयु 12.5% से बढ़ जाती है। ठीक है, 12.5% बढ़ जाती है। अब एक बात बताओ मेरे को, जो भी अतिथि आया होगा भाई, कितने? 4 व्यक्ति थे पहले। ठीक, एक तरीके, 2 तरीका बताऊंगा मैं आपका ना। चारों की औसत आयु कितनी है? 32 वर्ष। ओके, अगर 4, ठीक है, अगर 12.5 वर्ष से बढ़ जाती है। अब देखो, ये तो होगी टोटल। ठीक है, अब इसके बाद में अपन को पता, देखो हमारी औसत आयु कितनी है? 32 साल। यहाँ तक कोई हमको दिक्कत है नहीं है। इसके बाद में कह रहा है कि औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? 12.5 वर्ष बढ़ जाती है, 12.5% बढ़ जाती है। ठीक है, 12.5% क्या होती है? औसत आयु बढ़ जाती है अतिथि के आने से। अब मेरे को एक चीज बताओ, 32 का 12.5% कितना होता है? कोई बता सकता है? 12.5% 32 का कितना होता है? और 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 12.5% की फ्रैक्शन बनती है भाई, 12.5 की फ्रैक्शन बनती है 1/8। ठीक है, कितनी बनती है? 1/8। तो मेरे कितना हो जाएगा? 9/8। ठीक है, 800 के 32 कितनी हो जाती है? 36। ठीक है, कितनी हो जाती है? 36। तो अतिथि की आयु कितनी होगी बोल रहा है? 32 से आयु कितनी हो जाती है? 36। और सदस्य कितने हो जाते हैं? 5। अगर दोस्तों पांचों की मैं, देखो अगर वो अतिथि आया होगा, ठीक है, एक बार बताओ मेरे को, अतिथि आया होगा तो अतिथि चलो 32 तो वो लेकर आया ही होगा। ठीक है, 36 तो वो खुद की तो लेकर आया ही होगा ये मान लो, या इसकी 32 खुद की 32 लेकर आया होगा वो, ऐसे मान लो आप। ठीक है, इसके विभिन्न तरीके, काफी तरीके हैं इसके लगाने के। इसके शॉर्ट तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे शॉर्ट तरीका कौन सा होता है? देखो 32 तो वो लेकर आया, प्लस कितने लेकर आया था वो? 36। ठीक है, तो 36 आई हो जाती है, जिसका मतलब 36 तो उसकी है उसके अंदर। ठीक है, फिर 4 सदस्यों की 36 बनाने के लिए 4 और लेकर आया होगा वो भाई, 4 और लेकर आया होगा वो। ठीक है भाई, 4 और लेकर आया होगा। जिस प्रकार से 32 तो वो लेकर ही आया। इसके बाद में पांचों की जैसे कितनी हुई, कितनी आई? 4, तो 20 वर्ष और लेकर आया। जैसे 32 तो वो लेकर ही आया, और पांचों को वो इतना बनाने के लिए भाई, 4 बढ़ाने के लिए कितना लाए हो? 20 वर्ष। तो कुल मिलाकर कितनी हो जाती है? 52 वर्ष। कितनी हो जाती है? 52 वर्ष। अब ये तामझाम आपके समझ में नहीं आई, लेकिन मैं आपको और अच्छी तरह समझाता हूँ सवाल को। इस तरह के सवाल काफी एग्जाम के अंदर आते हैं, और इसके कई तरीके लगाए जाते हैं। ठीक है भाई, कई तरीके लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो दो सवाल फंसे हुए हैं। एक तो परसेंटेज के अंदर बढ़ा दिया उसने। अब जैसे मान लो इसका एक तरीके ये है, 4 है। ठीक है, कितनी ये थी? ओके, यहां से यहां थी। ठीक है, तो कुल आयु कितनी हो जाती है यहाँ पर? 32 पंजे कितने? 32 चौके कितने होते हैं भाई? 32 चौके कितने होंगे? 4 3 12, 120 और 28। ठीक है, 128। पहले इनकी आयु का योग कितना था? 128। अब हो जाते हैं 5 व्यक्ति। ठीक है, जिससे इनकी आयु कितनी हो जाती है? 36। ठीक है, 36 को मैं भाग दूंगा, इसके अंदर कितना आएगा? 36 के अंदर 5 का भाग दूंगा, तो इसका मतलब ये 5 से सॉरी गुना करूंगा इसको, है ना। 5 से गुना किया मैंने, कितने जाती है? 180। ठीक है, कितने जाती है? 180। पहले उसकी उन सबकी उम्र कितनी थी? 128। अब कितनी है? 180। इसमें से इसको मैंने घटा दिया, कितने जाते हैं मेरे सामने? 52। कितने जाते हैं? 52। तो मैंने पहले कितने बताया था? 52। क्या इसका कोई और शॉर्ट तरीका हो सकता है, जैसे हम पेपर में आंसर को पढ़ते हैं और हल कर देते हैं? ठीक है, अगर पांचवा व्यक्ति आता है, देखो चारों की 32 32 तो है। ठीक है, मैंने मान ली पांचों की 32 32 है। ठीक है भाई, पांचों की 32 32 है। अब मेरे को पांचों की बनानी है कितनी? 36 बनानी है। पांचों व्यक्तियों की, चारों की ये तो 32 है ही है। एक व्यक्ति और आया तो उसके लिए भी 32 वो खुद के लिए लेकर आया, लेकिन अब मेरे को क्या बनानी है? पांचों की 36। ठीक है, तो मेरे को पता है कि यहाँ से 32 से 4 इंटू मैं करूंगा 20। ठीक है, 4 इंटू मैं कितने करूंगा? सॉरी, 4 इंटू कितने करूंगा मैं यहाँ पर? 5 करूंगा। 5 के 20, 20 और 32 अब कितने होते हैं? 52। तो आप इस तरह भी इस सवाल का आंसर आराम से निकाल सकती है, कैसे भी करके निकालो, लेकिन इसका आंसर आप आराम से निकाल सकती है। ठीक है, तो आप ऐसे चाहे तैसे निकाल लो, वैसे चाहे तो वैसे निकाल लो, दोनों ही तरीका आपके लिए बेस्ट है। ठीक है भाई, दोनों ही तरीका आपके लिए इस सवाल के लिए बेस्ट है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर हम। ये आ गया अगला सवाल आपके लिए। ठीक है भाई,
अब इस सवाल को आप एक बार पढ़ लीजिए, मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए या खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है, ठीक है। और यदि यदि भूषण अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण की आयु का योग कितना वर्ष है। दोस्तों एक बात बोलूं मैं आपसे, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए कि उससे छोटा है उससे बड़ा है उनके आयु का योग ये दे रखा है, इस तरह का सवाल आते ही आपको करना क्या है, इनके योग दे रखा नहीं 58, इसके अंदर 2 का भाग लगा तो हमारा आंसर निकल कर आता है सवाल के अंदर कितना हो जाता है 29, ठीक है भाई। कितना हो जाता है 29, इसकी विधि ट्रिक यही है, इसके अंदर 2 का भाग दे दीजिए, योग के अंदर 2 का भाग लगा दो, आंसर हो जाएगा 29, ठीक है। इसी तरह से एक अगला सवाल और लिया है मैंने, ठीक है। एक सवाल मैंने ये लिया है इसके अंदर, ठीक है। इसको आप एक बार गौर से पढ़ लीजिए, इसके बाद में मैं आपके लिए एक अच्छा सा सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, ठीक है। एक अच्छा सा क्या लेकर आऊंगा, सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, ठीक है भाई। मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूं, ओके। 15 वर्षों के बाद मैं अपने पुत्र की 2 गुनी आयु का हो जाऊंगा, तद अनुसार हम दोनों की आयु का योग कितना होगा, ओके। हम दोनों की आयु का योग कितना होगा। अब भाई ये ऐसे बोल रहा है मैं अपनी आयु 15 वर्षों के बाद में अपनी आयु 2 गुनी हो जाऊंगा, 15 वर्षों के बाद में होगा, लेकिन ये क्या अपने, अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, पुत्र के 3 गुना हूं, मतलब बेटा की 1 है पिता की 3 है, तो आंसर के अंदर 4 का क्या जाना चाहिए, भाग। अनुपातों का योग कितना माने 4, तो 4 का भाग जाना चाहिए, और मेरे को पता है 4 का भाग सबके अंदर जा रहा है, तो या तो मेरे ऑप्शन से पार पड़ने वाली है नहीं है, ठीक है भाई। अगली शर्त मैं देखता हूँ, 15 वर्षों के बाद में मैं अपनी पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता हूँ, 2 गुनी आयु हो जाता हूँ, ठीक है भाई। अब मतलब 15 और 15, ठीक है। 15 इसकी जोड़ो 15 उसके जोड़ो, एक चीज बताओ मेरे को, जब बेटा बड़ा होगा तो पिताजी बड़ा होगा। अगर जैसे मान लीजिए कि भाई मेरे पिताजी की उम्र आज है 48 साल, मेरी है 26 साल, अगर 5 साल बाद में मैं देखूंगा तो मेरे पिताजी की उम्र हो जाएगी कितनी, 53 साल, तो मेरी कितनी हो जाएगी भाई 26 से अगर 31 साल। तो इस तरह से आपको जोड़ना, दोनों उम्र बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी भाई, उम्र घटती किसी की नहीं है, उम्र या तो खत्म होता तो ही घटती है, बढ़ती है तो दोनों की उम्र बढ़ती है ना। तो आप इस तरह देखिए 15 साल बाद में, तो 15 साल बेटा की बढ़ेगी, 15 साल पिता की, कुल मिलाकर कितनी बढ़ेगी 30 साल। तो जिस ऑप्शन के अंदर 30 जोड़ने के बाद में 3 का भाग जाना चाहिए, 30 जोड़ 2 गुना हो जाएगा ना, वो ये 2 गुना हो जाता है, तो जिस ऑप्शन के अंदर 30 जोड़ने के बाद में 2 का भाग जाता है भाई, हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन किसके साथ में बनती है भाई, इस तरह की कंडीशन तो सभी ऑप्शन के साथ है, इस 2 को भाग तो इसके अंदर तो जा ही रहा है, ठीक है भाई। तो इनके अंदर भी चले जाएगा, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, 4 पे जा रहा तो 2 का चल ही जाएगा, फिर इसको निकाल कैसे सकते हैं हम दोनों की आयु का योग कितना होगा, ठीक है भाई। अच्छा आयु का योग निकालना मेरे को, हाँ 15 वर्ष बाद में कितने को हो जाऊंगा, 15 जोड़ने 30 जोड़ने के बाद में योग निकालना है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम। इसका तो एक तरीका ये है भाई, अगर भाई इस तरह सवाल आ जाए ना आपको, अनुपात इस तरह से रखे, यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, ठीक है। इसके अंतर से इसको गुना कर दो, इसके अंतर से इसको गुना कर दो, यहाँ पर 2 का अंतर है, इसको आप कर लीजिए इस तरह से 2 और 4, ठीक है, इस तरह कर लीजिए। यहाँ पर कितना बड़ा 15, यहाँ पर कितना बड़ा है 15, ठीक है भाई। यहाँ पर 15 बड़ा, यहाँ पर 15 बड़ा, तो यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 15, ठीक है भाई। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाती है 15, तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाती है 60। इसका आंसर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है भाई, पूरा सोल्व करके भी निकाल सकते हैं आराम से। समझ में नहीं आया दोबारा समझिए, समझ में नहीं आया भाई तो दोबारा समझिए आप। मैं सोच रहा अगर क्वेश्चन ऑप्शन हो जाए तो ठीक है, नहीं हुए तो हम पे सभी तरह के तोड़ आते हैं सवाल निकालने के, ठीक है भाई। मैं अपने पुत्र से कितने गुना बड़ा हूँ भाई, 3 गुना हूँ, ठीक है। अगर ये तो हो गया पिता तुम्हारा, ओके, ये हो गया पिता, और इधर तुम्हारा हो गया कौन, पुत्र, पुत्र भाई, ठीक है 1 का, और 15 इसमें जोड़ता हूँ मैं, 15 इसमें जोड़ता हूँ, तो इनकी उम्र कितनी हो जाती है 2 गुनी, मतलब 2 1। और हमको पता है कि यहाँ अंतर कितने का, देखो अनुपातों को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके अंतर से तो इसके गुना कर दो और इसके अंतर से इसको गुना कर दो। यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है 2 का अंतर, तो 1 से गुना करूंगा, यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा तुम्हारे कितने 2, ठीक है भाई। यहाँ कितने हो जाएंगे तुम्हारे 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो 15 वर्ष बाद में ये कितने को, ये देखो 1 अनुपात से 2 अनुपात, 3 अनुपात से 4 अनुपात। अब मेरे को पता है कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाती है 15, तो हमको क्या पूछा उसने, जोड़ पूछा है ना, तो जोड़ हो जाता है 4 अनुपात के बराबर, कितनी हो जाती है 60,
कितनी हो जाती है भाई, 60 उम्र हो जाती है। ठीक है, दोनों की कितनी वर्ष उम्र हो जाती है, 60 वर्ष उम्र हो जाती है। अगर ये हमसे पूछ लेते दोनों का अंतर कितना होगा, अंतर होता है 2 के बराबर। अंतर क्या उसने 15 वर्ष बाद में दे रखा ना उसने, अंतर भी हम निकाल सकते हैं आराम से। दोनों की उम्र का अंतर कितना होगा भाई, अंतर यहाँ कितने के बराबर हो रहा है, अंतर 2 के बराबर। 2 के बराबर अंतर करा तो मेरे कितना निकलेगा, 30 वर्ष हो जाएगा अंतर। ठीक है भाई, इस तरह से हम विदिन इसको निकाल सकते हैं। अलग अलग पूछता अलग अलग निकाल लेते, 15 से 45 का ये हो जाता है, 15 का ये हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, हम कैसे भी निकलवा ले हमसे, हर तरह से निकाल सकते हैं सवाल को। ठीक है, तो आयु प्रश्नावली के लिए मैं आपको एक विदिन ट्रिक या तरीका देने, ट्रिक नहीं, मैं बेसिक से ज्यादा पढ़ाता हूँ भाई, ऐसे कोई ट्रिक वेरिक लगाता नहीं, मैं ट्रिक को भी मेरे विश्वास उठ गया डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा ये आ गया अपना ये सवाल। ठीक है, एक बार आप इस सवाल को देख लीजिए मेरे भाई। ठीक है, और जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। क्या बोल रहे सर जी, अभी तो 2 सवाल नहीं कराए पानी पीने के लिए। ठीक है, स्कोर करा देते फिर 2 सवाल नहीं करवाया था। ठीक है भाई, कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है, उनके उम्र का योग 44 साल है। 18 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्र का अनुपात होगा कितना होगा भाई। ठीक है, अब एक चीज बता मेरे को, क्या पूछा है ना, शंभू, यहाँ पर देखो इसको समझना, यहाँ पर पहले क्या है कमल फिर शंभू, यहाँ पर क्या पूछा है शंभू और कमल, मतलब आंसर को हमने क्या करना उल्टा करके बताना है। ठीक है भाई, अब ये ऐसे बोल रहा है भाई, उनका उम्र का अनुपात है 7:4। ठीक है, 7 अनुपात कितना है 4, और इनका उम्र का योग कितना है 44 साल। इसका मतलब मेरे को पता है 11 के बराबर 44। ठीक है भाई, 11 के बराबर 44। पहली बात तो आप ऐसे देख लो कि इनका अनुपात कितना आना चाहिए, 4:7 आना चाहिए। ठीक है, 4:7 आना चाहिए, 4:7 तो मेरे को इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और भी अपन चेक कर लेते हैं इसके अंदर, और तो कोई बात बनने वाली है नहीं, लेकिन मेरे लिए आपको बताता हूँ मैं 8 साल बाद में कमल शंभू की उम्र का, 8 साल के बाद में क्या अनुपात होगा। ठीक है भाई, ये बताना है ना हमको 8 साल बाद में। अगर मैं इसके अंदर 8 जोड़ता हूँ, इसके अंदर 8 जोड़ता हूँ, इतना मेहनत करने की वजह तो मेरे को तो कैलकुलेशन भी सीधी है। यहाँ पर 11 दे रखा है, 1 के बराबर 11 चौका 44 करो 4, 1 हो जाएगा 28 का, और 1 हो जाएगा तुम्हारा कितने का 16 का। 28 और कितने बने तुम्हारा 16। ठीक है भाई, 8 साल बाद में ये कितना होगा 36 का, ये होगा तुम्हारा कितने का 24 का। ये मैंने काट दिया, कितनी बार काटा 3:2। 3:2 कौन सा ऑप्शन में मेरे में, ये डी ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर मेरे भाई, राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। तो आराम से डी ऑप्शन पर हम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आयु का दोस्तों मैं ऐसा थोड़ा लेकर आऊंगा आपके लिए। एक बार आपने ये सेशन लगा लिया ना, तो और आपने ये वीडियो मेरी लगातार 2 बार देख ली, तो मेरा यकीन मानिए आप भाई, मेरा यकीन मानिए आप कि मैं आपको बताता हूँ भाई कि एक बार आप कैसा भी बुक उठा लीजिए, कैसी भी घटना चक्र उठा लीजिए, फिर इसके अंदर सवाल लगाइए आप। ठीक है, तो आप भी ये सोचोगे सर जी हमको तो सब कुछ आने लग गया ये वीडियो देखने के बाद में। ओके भाई, 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाती है, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है भाई। अब एक चीज बताओ मेरे को, 12 तो वे खिलाड़ी है, 12 खिलाड़ी है वे। ठीक है भाई, 12 खिलाड़ी, इनकी औसत आयु कितनी है 23। ओके, तो प्रशिक्षक की आयु बतानी है हमको, 12 खिलाड़ी को औसत आयु 23, तो इसका मतलब 23 अगर कोई प्रशिक्षक होगा या उसका जो क्या बोलते हैं उसको ट्रेनर होगा उनका भाई, वो उनके दल में शामिल होगा, तो 23 साल तो उसको लाना ही होगा। ठीक है, 23 साल तो लाना ही होगा उसको। और इसके बाद बोल रहा है वो कि औसत में 2 की वृद्धि हो गई। ठीक है, औसत में क्या हो गई 2 की वृद्धि हो गई, अगर उनके साथ में 23 तो लाना ही होगा। इसके बाद में वो क्या है 12 खिलाड़ियों की 2 की वृद्धि करेगा वो, और एक खुद 13, 13 दूनी 26, इसका मतलब उसको 26 और लानी होगी, तो इसके अंदर मैंने 26 ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बने तुम्हारे कितने 9, यहाँ पर बना 4, 49 वर्ष। मेरा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। ये कैलकुलेशन आई कहाँ से, ये आपको समझाता हूं मैं। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए आप 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु कितनी है 23 वर्ष, मतलब 12 खिलाड़ी है, उनके प्रत्येक की उम्र अगर कोई की कम कोई की ज्यादा है, फिर भी अगर औसत निकालू में कितना आता है 23 वर्ष। ओके, इसके बाद में उसने बोला है अगर मैं उस दल के प्रशिक्षक को शामिल कर लेता हूं तो उनकी उम्र क्या 2 वर्ष बढ़ जाती है। अब मैंने मान लिया भाई कि प्रशिक्षक की उम्र भी कितनी है 23 साल भी उसी की है। ठीक है, अब 13 व्यक्ति की औसत उम्र कितनी होगी 23 साल, और मेरे को क्या सबकी उम्र कितनी बढ़ानी है 2-2 साल बढ़ानी है। ठीक है, अगर 13 व्यक्ति की उम्र 13 व्यक्तियों की उम्र के औसत को मेरे को कितना करना है
भाई जैसे हो सकता है मैं 25 करना है तो मेरे क्या दो दो बढ़ाना पड़ेगा, 13 व्यक्ति हो गए। अगर 13 की मैं दो दो बढ़ाऊंगा तो 26 बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, और 26 इसके अंदर ऐड किया कितना है 49। ठीक है, अगर ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आई तो आप ऐसे देख लीजिए, फिर आपके आपके हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए 12 इंटू कितने होते हैं आपके 23। एक तो यहाँ हो जाएगा आपके लिए, फिर दूसरा हो जाएगा आपके लिए कितना 13 इंटू 25। ठीक है, 23 से 2 बढ़ जाते हैं 25, इनको गुना कर लीजिए, इनको गुना कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, फिर भी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, फिर भी आपकी क्या जाएगा आंसर निकल जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए एक तरीका बेस्ट हो सकता है, जैसे मैंने मान लिया मेरे को पता है 3 दूनी यहाँ कितने बनेंगे 6। ठीक है, और बड़ा मान इसका होगा छोटा मान होगा इसका, ये आप कितने बनेंगे 5 3 15 5। ठीक है, अगर 6 में से 5 नहीं जाएंगे मैं 10 डाल दूंगा, 10 और 5 इसका इकाई अंक कितना होगा 9। ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, तरीका अपन को आना चाहिए, आपको वैसे बता दिया, इसको गुना कर लेना, इनको गुना कर लेना, लास्ट में दोनों का डिफरेंस निकाल करके भाग दे देना, आंसर आप भाग नहीं सॉरी डिफरेंस इसका आंसर हो जाएगा। मैंने निकाल लिया कितना 49। ओके, विद इन सेकंड इस प्रकार ऐसे सवालों को आंसर निकालते हैं। ठीक है, पहले पहले स्टार्ट में मैंने आपको सवाल बताया ना, उसमें 10 क्यों लगाई थी मैंने, भाई वो 10 मैंने इसीलिए लगाई थी कि आप इस बात को समझ सके कि इस तरह आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जिसके समझ में नहीं आया एक बार पूछ सकता है वो, बाकी ऐसे सवाल आगे आएंगे तो और भी डिटेल से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने 3 4 5 सवाल लगाए थे इस तरह के। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर हम। ये आ गया अगला सवाल आपके सामने, कमल शंभू वाला, ये कितनी बार आएगा भाई, ये करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो डबल अच्छा सवाल यही है भाई ये, हाँ ये देखिए, हाँ ठीक है भाई, सवाल ठीक से दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। ठीक है भाई, एक बार में मेरे फोन में मेरे कोई धुंधला दिखाई दे रहा है, शायद हो सके आपको ठीक दिखाई दे रहा हो। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है भाई, आपकी तो पार पड़ी जाएगी इसके अंदर। ठीक है, मेरा तो क्या, मैं तो करा दूंगा। दो विद्यार्थी के आयु का अनुपात कितना है 3:5 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी भाई। अगर एक चीज बता मेरे को, यहाँ पर अंतर कितने का है, अनुपातों में अंतर कितने का है, एक का, एक के बराबर 5, तो 2 के बराबर 10। 10 के ऑप्शन में इस ऑप्शन के अंदर तो बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर इस सवाल के अंदर। ठीक है भाई, तो ऐसा कोई इसके अंदर खास बात नहीं थी। ठीक है, दो विद्यार्थियों की औसत आयु दे रखी है, उनका अनुपात दे रखा है 3:2, इनका अंतर निकालता हूँ 1। अब वो कह रहा है एक दूसरे से कितना है 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, अब मेरे को पता है 5 वर्ष क्या बड़ा है, यहाँ पर 1 अनुपात के बराबर 5 हो गया, फिर 1 के बराबर 5, तो 3 के बराबर कितना 15, 2 के बराबर 10। दोनों का योग भी पूछता, हम निकाल देते 25। अंतर अंतर वो पूछता तो 5, तो अंतर तो दे ही रखा 5 साल का। अगर योग की बात करता वो तो 25 हो गया, अलग अलग पूछता तो 15 10 हो गए। कैसे भी किसी भी चीज को पूछ सकता है हमसे, कैसे भी निकलवा सकता है सवाल को। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है आपके लिए। ओके, कमल शंभू मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले भाई। ओके, अब ये सवाल है आपके सामने, हाँ इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद में इसका ऐसा तरीका लेकर आऊंगा आपके लिए ना। अब ये बोलेंगे सर जगह ये तरीका, देखो मैंने बोला था ना आपसे आरआरबी 2009 1998 का सवाल है। ठीक है भाई, मैंने बोला था ना आपको इस तरह के क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं। बेबी सवाल क्या नीचे से स्लाइड के अंदर कट रहे थे, बेबी सवाल एग्जाम के सवाल थे भाई। ओके, तो आपके सवाल की कोई टेंशन नहीं लेनी है कि सर जी सवाल कहाँ से लिए कहाँ से नहीं लिए। देखो एग्जाम ओरिएंटेड सवाल ज्यादा लेता हूँ मैं, वैसे सवाल कम लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम में वो सवाल है, माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है, यदि इनके उम्रों का योग कितना है 60 वर्ष, तो उनमें से उम्रों के बीच कितना अंतर होगा। अगर मेरे भाई अंतर का मान देखता हूँ, अंतर कितना अनुपात हूँ 4 का अंतर। पहली बात तो ऑप्शन के अंदर 4 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इसके अंदर 4 का भाग जाता नहीं है, इसके अंदर 4 का भाग जाता नहीं है, इसके अंदर 4 का भाग जाता है, इसके अंदर नहीं जाता। तो मेरा डायरेक्ट देख के ही पता लग गया मेरे को कितना आंसर है इसका, 24 आंसर है भाई। 24 आंसर कैसे होगा सर जी, भाई अनुपातों का योग 10 है, अंतर कितना है 4, हमसे क्या पूछा है अंतर। अब आपको ये बात पता है कि जब अंतर पूछा है अनुपातों में अंतर 4 का, तो अनुपात का अंतर का भाग जाना चाहिए अंतर के अंदर, योग के अंदर अनुपातों का योग का भाग जाना चाहिए। ठीक है भाई, इस तरह से अनुपातों गुणनफल के अंदर अनुपातों गुणनफल का भाग जाना चाहिए, फिर तो इस तरह से सवाल के आंसर निकलते हैं भाई। ठीक है, अब इसका आपको डिटेल समझा देता हूँ, ये बना कहाँ से है। अनुपात कितने 7 3, ओके 10 10 का मैं भाग दिया कितने बन गए 6। ठीक है भाई, अब मैं देखता हूँ यहाँ पर अंतर कितने का, फिर अब देखो यहाँ पर अंतर कितने का हो गया,
यहाँ पर अंतर देखिए 4 का, तो 600 को 24, अब भी 24 आंसर आने वाला। आप कैसे भी कर लो, आप देखो लिखने की जरूरत ही नहीं है सवालों के अंदर। जो एग्जाम रेलवे एसएससी वगैरह सवाल पूछते हैं ना, उनके अंदर लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी ये आयु जैसी प्रश्नावली, समानुपात की, समय काम है, चाल दूरी समय, मैं बता रहा हूँ आपका ना, यकीन मानिए मेरा। बने रहिए आप मेरे चैनल पर, मैं भी यही हूँ, मेरा चैनल भी यही है और आप भी यही है, ठीक है। इस तरह के सॉल्यूशन लेकर आऊंगा मैं आपको, बट आपकी ये है कि माइंड कैलकुलेशन सुपर फास्ट होनी चाहिए। क्या माइंड कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए आपकी? सुपर फास्ट, वरना आपके सिर के ऊपर से होकर निकल जाएगा सब कुछ मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है भाई। और एग्जाम में तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है भाई, मैंने पहले ही बोल दिया आपसे कि मैं भी पढ़ाता हूँ जो एग्जाम के अंदर किस प्रकार करना है क्वेश्चन, ठीक है। घर पर आप करते हैं, बताइए आपके पास रखो, एग्जाम के अंदर इस प्रकार सवाल करने होते हैं भाई, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये आ गया अगला सवाल, ठीक है। अब इस सवाल को आप एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद में इसका जो भी सॉल्यूशन होगा कम से कम ज्यादा ज्यादा मैं बता दूंगा, ठीक है भाई। नरेश की आयु उनके भाई की आयु की 2 से 4 वर्ष अधिक है। मान लो नरेश की आयु कितनी अधिक है? 4 वर्ष। तो नरेश तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही प्रति? नरेश की आयु मान ली मैंने कितनी है? x वर्ष है, 2 से 4 वर्ष अधिक है, x का 2 गुना कर प्लस 4 कर दो, 4 क्या कम है कि इसके अंदर? कम तो ये रहा, फिर 4 वर्ष कम है तो कम वाला ये कर दो, फिर इसके अंदर डी आंसर, ठीक है। ज्यादा है तो ये हो जाता है, ठीक है भाई। तो इसके अंदर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। इसमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसमें क्या है, इसमें लिख रखा है फॉर्मूले के अंदर हम सेट करना है किस प्रकार जमा सकते हैं इसको, तो हमें इस प्रकार जमा सकते हैं इसको। एक्स वेक्स क्या मेरे को भी नफरत इस तरह करने से, पर क्या क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ऐसा ही दे रखा है, तो इसलिए भाई मेरे को तो क्या कर सकते हैं अब, इसका तो करना ही पड़ेगा फिर हमको, ठीक है। ये आ गया आपका सवाल, ठीक है भाई। अब एक बार आप इसको देख लीजिए, इसके बाद में जितना भी शॉर्ट है, देखो एग्जाम का क्वेश्चन आता है ना इस तरह से, तो उसका तो मैं ऐसा लल्लू सा क्वेश्चन का आंसर देकर आता हूँ ना, ये तो लप्पू सा क्वेश्चन है, ये देखिए आप, ठीक है। एग्जाम के अंदर कोई ऐसे आपको टिपिकल क्वेश्चन आते नहीं है, बस आपको कराए जाते हैं, ठीक है भाई। अब इस सवाल को देखिए आप, स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है, तथा इनके उम्र को योग ये है, 9 साल बाद में इनके उम्र को के अनुपात क्या होगा, ठीक है भाई। इस तरह बात हुई है, हमको पता है अनुपात कितने हैं, 4 5 9, 9 के बराबर 81, 1 के बराबर 9, ठीक है भाई। तो 9 चौके 36 से 9 पंजे कितने हो गए आपके? 45, ठीक है। कितने हो गए? 45, ठीक है। 9 साल बाद में इनके आयु का अनुपात पूछा है, इसके अंदर मैंने 9 जोड़े, 45 यहाँ पर, यहाँ जोड़े, कितने हो जाते हैं आपके सामने? 54। मैंने ये दोनों काट दिए, 9 पंजे 45 और 9 छक्की 54, मतलब 5:6, नाम उल्टे सीधे थोड़ी है दोनों के, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 5:6 किसमें? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, मतलब सी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह हम इसका आराम से आंसर निकाल सकते हैं। सर जी कैसे किया, एक बार और समझाओ, तब ठीक है भाई, एक बार और समझो आप। आपको पता है अनुपातों को योग कितना है? 9। वैसे योग कितना है? 81। मैंने 81 के अंदर 9 का भाग दे दिया भाई, 81 के अंदर 9 का भाग दिया, कितनी बार गया? 9 बार। एक पॉइंट की वैल्यू 9, तो 4 पॉइंट की वैल्यू 36, 5 की वैल्यू कितनी होगी? 45, ठीक है मेरे भाई। 9 साल के बाद में इनके आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 9 साल के बाद में इनके आयु का अनुपात क्या होगा? इनके आयु का अनुपात भाई ये होगा फिर, ठीक है। क्या होगा? इनके आयु का अनुपात ये होगा, ओके। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर हम। 5:6 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। अगला सवाल क्या होने वाला है आपके सामने, ये देखिए, ये आ गया अगला सवाल, ओके। ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है क्लीन, तो एक बार यस कर दीजिए आप कि सर जी क्लीन है। बदले सवाल को हटा देता हूँ, अगर आपको दिखाई देता तो शायद मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं पढ़ लेता हूँ इसको। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु कितनी है? 36 तथा 50 वर्ष है। तदनुसार यदि n वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाए तो n का मान कितना होगा, ठीक है भाई। n का मान कितना होगा भाई? अपन को पता है कितने हैं, 36 और 50, ओके। क्रम से कितनी वर्तमान आयु कितनी है? 36 और 50। कितनी वर्षों के बाद में इनका अनुपात ये बनेगा, ठीक है। कितनी वर्षों के बाद में इनका अनुपात ये बनेगा, बस ऐसे सवाल के अंदर कुछ नहीं करना है आपको। कितने वर्षों के बाद में, मतलब इनके अंदर जोड़ना है। पहले मैं 4 जोड़ता हूँ, यहाँ बनते 40, यहाँ कितने बनते 54, ठीक है। तो इसके अंदर कोई बनने वाली बात मेरे को दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। ये करता है 6 से, ये करता है 8 से, फिर इसके अंदर कुछ बात बनने वाली है नहीं है भाई, ठीक है। किसी संख्या से बन सकते हैं, 3 4 से कर सकते हैं कि भाई? 3 4 से मेरे को लगता नहीं कट जाते हैं, ओके। तो यहाँ तो 4 वर्ष के बाद में पूछा, n वर्ष के बाद, पहला मैंने ऑप्शन लिया 4 वर्ष, तो ये तो मेरे बनने वाली बात है नहीं है। दूसरा ऑप्शन लिया 7, ये हो जाते हैं कितने? 6 7 13, मतलब 43, तो ये तो वही बात बनने वाली नहीं है, देखते ही गलत है। फिर लिए मैंने कौन सा आंसर आपके लिए भाई?
ये ले लिया मैंने आपको सामने 6। ठीक है, ये 6 से कितना हो गया 42। ओके, ये हो गया कितना 56। तो 7 छक्की 42 और 7 8 56, ये मैंने काट दिया 3:4। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसके अंदर, 6 आंसर राइट है। ठीक है भाई, इस तरह ऐसे सवाल के अंदर देखो आप काटने के बजाय तो आप यही रखो, बस इसके अंदर निकालने के बजाय तो आप यही रखो, ऑप्शन उठाकर रख लो, डायरेक्टली आंसर निकल जाए अपना। ठीक है भाई, ऑप्शन उठाकर रख लो और आंसर हमारा निकल जाए आराम से। ओके, और आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो इनकी उम्र का योग करके अनुपातों को योग के अंदर भाग दे दो, या फिर आप ऐसा कर लो जिस प्रकार से मान लो मैंने 3 लिया है, ठीक है, 3 का मैंने इसके अंदर भाग दे दिया, 4 का इसके अंदर भाग जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर भाग कब जाना चाहिए, 4 का भाग कितना ऐड करूँ इसके अंदर, जब जाना चाहिए, तो इसके अंदर 6 ऐड करूंगा तो 4 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कितना ऐड करूंगा 6, तो फिर 3 का भाग जाएगा। इस तरह आपको दिमाग लगाना होगा, संख्या एक जैसी ऐड करनी है दोनों के अंदर, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, या फिर दोनों को योग करके 7 का भाग जाना चाहिए। ऐसे सवाल के अंदर आप ऐसे भी कर सकते हो, अनुपातों का योग टोटल कितने हुआ 86। ठीक है, और यहाँ कितने हुए आपके सामने 7। ठीक है भाई, 86 हो गए, यहाँ कितने हैं 7। तो 86 में क्या ऐड करेंगे, 7 का भाग चला जाए, 12 सत्तम 84, 12 अट्ठे 96, है ना। तो इस तरह से आपको जोड़ना पड़ेगा फिर इसके अंदर, तो ऐसा भी हो जाना चाहिए, कैसा भी कर लो वहां आपका आंसर राइट होना चाहिए। ठीक है, 12 सत्तम 84, 12 अट्ठे 96, भाई 96 कैसे आने चाहिए हमको पता है। देखो अनुपातों का योग कितना है यहाँ पर, सॉरी रियल संख्या कितनी है 36 और 50, टोटल हो जाते हैं कितने मेरे सामने 36 86। ओके, ठीक है, और यहाँ पर अनुपातों का योग कितना है 7, लेकिन 86 के अंदर 12 जोड़ने पर क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। कैसी संख्या कौन सी जोड़ी जाएगा, 7 का भाग चला जाए इसके अंदर, आप ऐसे भी कर सकते हो उसको भाई। भाई इसको भूल जाओ आप, ठीक है, 1 मिनट के लिए। मैंने दो टोटल जोड़े किए हैं, इसके अंदर क्या जोड़ा जाए कि 7 का भाग चला जाए। ओके भाई, क्या जोड़ा जाए कि 7 का भाग इसके अंदर चला जाए। ठीक है भाई, अगर मैं इसके अंदर देखता हूं तो मैंने इसके अंदर जोड़ दिए, देखो 12 सत्तम 84, 12 अट्ठे कितने होते हैं 96। ठीक है भाई, बहुत सॉरी, आप अगली बार 7 का इसके अंदर भाग दोगे तो कब जाएगा, क्या तो 12 84 के अंदर जाएगा, फिर कितने के बाद जाएगा भाई 96 के अंदर जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हो उसको, 6 से मैं ऐड करूंगा दोनों के अंदर, ऐसे भी देख सकते हो वैसे भी देख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी वैसे भी कर सकते हो सवाल को। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल हो जाएगा, कैसे भी कर लो सवाल को, कितने तरीके से कर लो, बस सवाल आपको आना चाहिए, कुल मिलाकर बात ये है भाई। ठीक है, अब ये देखिए, ये सवाल देखिए यहाँ पे ना, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ये दे रखा है। ठीक है, अब से 5 वर्ष बाद इनकी आयु को योग ये है, अनुपात ही हो जाता है, हो जाएगी। तो बताइए मोनाली की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, मोनाली कहाँ है, बाद में है भाई। ठीक है, मोनाली कहाँ है, बाद में है, इसका मतलब मोनाली के अंदर क्या जाना चाहिए 3 का भाग, जिस ऑप्शन के अंदर 3 का भाग जब वो हमारा राइट आंसर है, तो 3 के अंदर जा रहा है, अभी हम राइट आंसर नहीं लगा सकते भाई, तीनों के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो हम राइट आंसर नहीं लगा सकते, लेकिन 5 वर्ष बाद में इसका मान 7 का भाग जाना चाहिए, 5 जोड़ने के बाद में जिसके अंदर 7 का भाग जाएगा भाई हमारा होगा राइट आंसर। इसके अंदर मैंने कितने जोड़ दिए 7। ठीक है, इसके अंदर कितने जोड़, अच्छा 5 जोड़ दिए, सॉरी 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5 जोड़ने के बाद में 7 का भाग जाना चाहिए। अगर इसके अंदर मैं 5 जोड़ता हूँ कितने हो जाते हैं 14, 7 का भाग यहाँ तो चला जाएगा। आगे चेक करता हूँ, 5 जोड़ता हूँ 20 नहीं जाएगा, 5 जोड़ता हूँ 8 नहीं जाएगा, 5 जोड़ता हूँ 10 नहीं जाएगा, मेरा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर राइट हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर राइट हो जाएगा। अब ये बना कैसे ये देख लीजिए भाई, आप सुपर फास्ट वाले लड़कों को समझ में आ गया कि ए ऑप्शन किस तरह का सर जी ने निकाला, अब बना कैसे ही देख लीजिए। ये आपकी कौन है भाई, सोनाली। ओके, ये आपकी कौन होगी मोनाली। ठीक है, ये सोनाली, ये होगी तुम्हारी मोनाली। ठीक है, इनकी क्या है 5:3। ओके, सेकंड अनुपात दे रखा है 10:7। ठीक है, अगर दोस्तों इन अनुपातों को सेम बनाने के लिए क्या किया जाए, या तो देखो इनके अंदर अंतर कितने का, यहाँ 5 का है और यहाँ कितने का अंतर है 4 का, तो ये बात हमारे को बराबर अंतर आता तो हम इसको कर भी लेते, लेकिन ऐसा करना इस तरह कंडीशन आती है ना, तो यहाँ पर अंतर कितने का भाई 2 का ही। ठीक है, यहाँ पर अंतर कितने का 3 का, तो 3 से तो ऊपर वाले गुना कर दो, 2 से नीचे वाले गुना कर दो, 3 से मैं गुना करता हूँ ये हो जाते 15। ठीक है, ये हो जाते तुम्हारे कितने 9। ओके, यहाँ पर किए मैंने कितने हो गए 20, और यहाँ पर किए कितने हो गए आपके लिए 14। अब इनका अंतर क्या हो गया भाई सेम हो गया इनका अंतर। ठीक है, इनका अंतर क्या हो गया भाई सेम हो गया। अब जिस प्रकार देखो मैं देखता हूँ यहाँ पर 5 का अंतर
और यहाँ पर भी 5 का अंतर आपके लिए, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि 5 वर्ष बाद में इनकी आयु, अब किसकी पूछी इसने, मोनाली की। मोनाली कितने हो जाती है, 14 वर्ष की। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हुआ इसके अंदर, अच्छा मोनाली कितने वर्ष हो जाती है, वर्तमान पूछिए ना, 9 वर्ष हो जाती है मोनाली, और सोनाली हो जाती है 15 वर्ष की, ठीक है। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं आराम से इसको, है ना। इसको हम ऑप्शन से निकाल सकते थे, लेकिन 3 ऑप्शन के अंदर 3 का भाग गया, इसलिए यहाँ पर हम फंस चुके हैं। दूसरी बात, 5 जोड़ने के बाद में क्या हो जाना चाहिए, 7 का भाग जाना चाहिए। 5 मैंने इसके अंदर जोड़ दिया, 7 का भाग गया, तो फिर ये आंसर सही हुआ हमारा, ठीक है। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं सवाल को, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीका आपके पास है, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, एक चीज मैं बताऊंगा यहाँ पर, जो मैं करता हूँ उसको आपको हो सकता है समझ में नहीं आया हो, तो आप उसको समझ लीजिए एक बार पहले, ठीक है। जिस प्रकार के इसके अंदर दिया ना, देखो सवाल को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। जिस प्रकार आपको इस तरह दे देता ना कभी 5:3, और दूसरे अनुपात उसने कुछ संख्या जोड़ने के बाद में, घटाने के बाद में आपको इस तरह दे दी ना, इस पर मान ली 10:7। अगर दोस्तों, अगर ये संख्या हमको बराबर करने हैं अनुपात इनके, तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का अंतर, ठीक है। यहाँ पर अंतर कितने का होता है, 3 का अंतर। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है कि ऊपर वाले को तो 3 से गुना कर दो, नीचे वाले को 2 से गुना कर दो। देख, ऊपर के अंतर को तो नीचे गुना कर दो, नीचे के अंतर से ऊपर वाले को गुना कर दो, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ इसके अंदर 3 से मैंने यहाँ पर गुना किया, यहाँ बन जाते 15, और कितने बन जाते भाई, 9 बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ 2 से गुना करता हूँ, यहाँ कितने हो जाते हैं तुम्हारे, 20 और 14। ओके भाई, अब देख लीजिए, वो जैसे बोल रहे हैं वैसे हो गया। आप देखो, इनकी उम्र का अनुपात, ये मान लो वर्तमान उम्र का अनुपात, अनुपात इसका निकालेंगे कितना आएगा, 5:3, ठीक है। अब यहाँ से निकल के आया, सवाल में भी यहाँ से बन जाएगा। सोनाली मोनाली की आयु का अनुपात कितना है, 5:3, ठीक है। फिर ये बोल रहा है हमसे क्या है, फिर इसने बोला है हमसे कितने, 5 वर्ष के बाद में इनके आयु का अनुपात ये हो जाता है भाई। 5 वर्ष के बाद में इनका आयु का अनुपात ये हो जाता है, 5 इसके अंदर जोड़ू, 5 इसके अंदर जोड़ू, इनका अनुपात ये बन गया फिर फाइनल। इस तरह आप निकाल सकते हैं आराम से विद इन सेकेंड, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके लिए, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ ना, तो इस तरह से कर सकती है। तो मैंने क्या अनुपात लेने के चक्कर में बताया ना, अनुपातों को किस प्रकार समान करते हैं। तो अंतर को क्या ऊपर नीचे गुना कर दो, ऊपर वाले के अंतर को नीचे गुना, नीचे वाले को ऊपर गुना, इस तरह हम कर सकते हैं भाई आराम से। आप देख लीजिए एक बार, आप देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको सवाल बता दूंगा। ओके, ए तथा बी की औसत आयु कितनी है भाई, ए तथा बी की औसत आयु अनुपात दे रखा भाई कितने, 3:5 है, और उनकी आयु का योग कितना है, 56। तदनुसार 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था, 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था। अगर भाई 8 के बराबर 56, 1 के बराबर 7, तो 7×3=21, 7×5=35। ओके भाई, 7×3=21, 7×5=35। ओके, 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था भाई, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब मैं क्या है, 7 वर्ष इसमें से और घटा देता हूँ, फिर ये हो जाते हैं कितने, ये हो जाते हैं आपका 28, ठीक है भाई। कितना, 1:2। किस ऑप्शन के अंदर है, ए ऑप्शन के अंदर क्या हो गया, राइट हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया भाई, ठीक है। 21, 35 ये कैसे क्या बने, ठीक है भाई। अनुपात देखे मैंने 3 और 5, टोटल कितना होता है 8, ठीक है। इनके आज दोनों का योग कितना है, 56, 8 का मैंने भाग दिया कितना है, 7, 7×3=21, 7×5=35, 21, 35 यहाँ पर काउंट कर लिए मैंने, ठीक है। 7 वर्ष पहले इनके आयु अनुपात क्या था, 7 वर्ष पहले, इसका मतलब क्या हुआ, अब 21 साल के 35 साल के, 7 वर्ष पहले ये 14 का था, ये 28 का था, इनका अनुपात 1:2 था फिर, ठीक है भाई। तो इस तरह आप इस सवाल को आराम से निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एड इज बॉडी, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। कोई क्वेश्चन है, इसलिए इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है भाई इसके अंदर। गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, ठीक है भाई, मान लो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसकी गत वर्ष आयु, ठीक है। तो अगले वर्ष यह है एक घन संख्या होगी। अच्छा, कोई संख्या लगातार वर्ग और घन बन सकती है, ठीक है। वर्ग और घन कौन सी क्या बन सकती है भाई, मेरे सामने एक चीज आती है भाई, ऐसी वर्ग और घन 8, 9, और अगले साल क्या बनी, घन बन गई ना, अगले साल घन हो गई। अच्छा, पहले वर्ग होनी चाहिए, फिर उसके बाद में घन होनी चाहिए। तो भाई, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, गत वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग थी, और अगले वर्ष, अच्छा, ये भाई ऐसे बोल रहा है हमारे सामने, देखिए आप कि यहाँ तो मैं खड़ा हूँ, ये 1 साल पहले की 1 साल पीछे की, ठीक है। यहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरी वर्तमान आयु यह बतानी है आपको, ठीक है। तो ऐसी संख्या देखनी है, यहाँ पर रखता हूँ उसको तो वर्ग बन जाए किसी संख्या का, यहाँ पर रखो तो एक घन बन जाए किसी संख्या का। अगर मान लो मैं 26 ले लेता हूँ, तो दोस्तों 26 के इसके आगे 25, तो मतलब वर्ग है, ऑप्शन से किया मैंने सवाल, और यहाँ पर रख दिया मैंने कितना, 27, ठीक है। इसका मतलब ये 26 साल का, तो ये घन है,
इसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन क्या है, सेटिस्फाई, इसलिए मेरा ए आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है भाई, इस सवाल को आप इस तरह निकाल सकते हैं आराम से विदाउट कैलकुलेशन। सिर्फ एक क्या लगा सकते हैं इसके अंदर, अप्रोच लगा सकते हैं सवाल के अंदर, अप्रोच। ठीक है भाई, और अप्रोच सबसे बड़ी चीज होती है आपके लिए। ओके भाई, अब देखते हैं अगला सवाल आपके सामने किया गया भाई। ऐसे ऐसे तरीके देखे मैथ के अंदर इस तरह बैठा करके। ठीक है भाई, तो ये दिमाग के अंदर आने चाहिए तरीके भाई, किस तरह कर सकते हैं हम इसको। एक बार हम सवाल पढ़ लीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ मेरे दोस्तों। ठीक है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात ये दे रखा है। ठीक है, उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, इनकी आयु को योगफल कितना होगा। अनुपातों को योगफल कितना है भाई, एक बार देख ली 14, इसका मतलब 14 का भाग जाना चाहिए उसके अंदर, वही हमारा राइट आंसर होगा। और 14 का भाग उस संख्या के अंदर जाएगा जिसके अंदर 7 का भाग जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर राइट ही हो जाएगा। फिर देख लीजिए डिटेल से एक बार और पढ़ा देता हूँ मैं आपको ना। ये कितना है आपका अनुपातों का योग, 14। ठीक है, अंतर देखा मैंने कितना, 4, यहाँ पर कितना है 40, 1 के बराबर 10। ठीक है भाई, 14 के बराबर 40, ये भी आंसर क्या हो गया, राइट। लेकिन आप ऐसे देख सकते हो, देखो यहाँ पर कितने अनुपातों को योग, यहाँ पर क्या पूछा, योगफल यहाँ पूछा है, तो योगफल का अंतर योगफल के अंदर जाएगा हमेशा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 140। ठीक है, इसके अंदर तो दमी नहीं थी सवाल के अंदर। ठीक है भाई, अब ये देखिए ये सवाल सबसे मस्त लगा मेरे को ना। इस सवाल को निकालो आप एक बार, आप मत निकालना, आप तो क्वेश्चन पढ़ लो, निकालने को तो मैं निकाल दूंगा विद इन सेकंड के अंदर। ठीक है भाई, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के और 75% पुरुष है तथा शेष स्त्री है। ठीक है, यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या ये है तो कारखाने में कुल इनकी संख्या, अब देखो कोई कारखाना उसके अंदर कितनी संख्या होती है, टोटल 100%। ठीक है भाई, 100% में से कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। अगर 60% इसके कितने हो जाए, 60% इनकी आयु कितनी है भाई, 30 वर्ष से पहला सही है। ठीक है, बच्चे कितने यहाँ पे सामने, 30%, इसका मतलब ये क्या होगा, 30% से नीचे का हो गए। ठीक है भाई, अब इसके बाद में इसने बोला यहाँ पे सवाल कर लिया, और इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिला है। हाँ, श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 75% पुरुष और शेष स्त्री है। इनमें से भी क्या है, 30 वर्ष से क्या है 75%, मतलब 45% मैंने से 75%, 45%, मतलब 45% तो क्या है इसके अंदर पुरुष है, शेष स्त्री है। 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या ये है भाई। 45 का मान कितना दे रखा है ना, 135। ठीक है, 100% का मान कितना होगा भाई, 100% का मान आ गया 300। ठीक है, मेरे को कितना का मान चाहिए, इसका मान चाहिए ना, इसका 3000। ठीक है, अच्छा कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितना होगी, 3000। ओके भाई, ये इस प्रकार निकला, आपको एक बार और समझा दूंगा सवाल को निकाला कैसे मैंने। ओके, ठीक है भाई, एक बार समझा दूंगा मैं आपको निकाला कैसे मैंने इनको। देखो मैं क्या काफी स्टेप वो खा जाता हूँ, और ये खाने का तरीका दोस्तों मेरे अंदर पता नहीं कैसे आ गया, और स्टेप खाना सीख गया तो मैं पढ़ाना भी सीख गया। फिर किस प्रकार मैथ को तोड़ मरोड़ के, जिस कागज को लेते हैं ना अपन हाथ के अंदर, और कागज को इस तरह मत के गुल्ला मांडी करके उसको फेंक दो, इसी तरह मेरे को मैथ का सवाल देखा तो मेरे अंदर अचानक ऐसा आता है कि इसको अंदर किस प्रकार तोड़ा जाए। कोई फॉर्मूला कुछ याद नहीं आता मेरे को, सवाल को देख करके इस तरह किया जाता है। देखो एक कारखाने में 60% श्रमिक, भाई पहले तो कारखाने के अंदर कुल श्रमिक कितने होते हैं, 100%। 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। अगर इसके अंदर 60% क्या है, 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 30 वर्ष प्लस के। ठीक है, इसके अंदर भी क्या दे रखा है उसने, 75% पुरुष है। अगर 60 को 75% निकालता हूँ कितना होती है, 45%। ठीक है भाई, अब 100% बताऊंगा मैं, उल्टा सीधे नहीं करूंगा, डायरेक्ट ही। ठीक है, 45 उसने दे रखा है, ये है तो इनकी संख्या कितनी है, 1350। इनकी संख्या कितनी है भाई, 45% की वैल्यू दे रखी है 1350। ओके भाई, 1350, 45। मेरे को कितने की वैल्यू चाहिए भाई, अब सबको मिटा देता हूँ, चाहे मैं इसको जाए ना, सबको मिटा देता हूँ। मेरे को चाहिए कितने की, 100% की वैल्यू। ठीक है भाई, इसको मैंने काटा कितनी बार, 3 बार, और 2 जीरो ये 1 जीरो ये, कितने आ गए टोटल, 3000। कुल कर्मचारी कितने थे उसके अंदर,
3000। इस तरह सवाल का आंसर आराम से हम निकाल सकते हैं। आराम से तो मैं निकालता ही नहीं हूँ, सवाल देखते ही पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है, मेरी स्पीड स्पीड सब कुछ तेज हो जाती है फिर। अब ये सवाल देखिए, आप आपके सामने आ गए ये सवाल, ठीक है भाई। अब ये तो एग्जाम का सवाल है पीओ वाला, इस पीओ की हम ऐसी तैसी कर देंगे। अभी सवाल की पीओ की नहीं, ऐसी इस सवाल की ऐसी तैसी कर देंगे हम, ठीक है। आप एक बार आप पढ़ लीजिए बस समझने तक, इसके बाद में फिर मेरे को पकड़ा दीजिए सवाल को, इसके बाद में मैं इसको देख लूंगा भाई कितनी इसको औकात है सवाल की, ठीक है। 6 साल पहले ए की उम्र बी तथा सी के कुल वर्तमान उम्र की आधी थी, ठीक है। 1/2 थी मतलब आधी थी। बी की उम्र सी की अपेक्षा 2 साल बड़ा था, तो ए की वर्तमान उम्र बताइए कितनी होगी। भाई ये सवाल तो मेरे को आंकड़े अधूरी लग रही है इसके अंदर यार। फिर भी एक बार और पढ़ लेता हूँ। 6 साल पहले ए की उम्र बी तथा सी की उम्र के कुल वर्तमान उम्र का आधी थी। कुल वर्तमान उम्र क्या थी, बी की सी की उम्र बी की अपेक्षा 2 साल बड़ा हो तो ए की वर्तमान उम्र क्या होगी। 6 साल पहले कुल वर्तमान उम्र की उम्र आधी। भाई ये सवाल ज्ञात नहीं किया जा सकता, लगा सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। मेरे से तो ज्ञात हुआ नहीं, लगा दिया आप, हो जाएगा, आप देख लेना फिर बाद में, ठीक है। ये सवाल आ गया आपके सामने, एक बार इस पर आप एक बार गौर कीजिए, ठीक है। इसके बाद में मैं इसको पूरा करके आज आयु के दोस्तों मेरे पास में 100-150 सवाल है, पूरे के पूरे वीडियो एक वीडियो के अंदर अपलोड करके मैं आपको बता दूंगा आयु का खेल खत्म, ठीक है। आयु क्या हो गया, हमने टपका दिया, थंबनेल के अंदर डाल दूंगा डायरेक्ट ही, ठीक है। सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तदनुसार 6 वर्षों बाद इनकी सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा भाई, ठीक है। 6 वर्ष बाद में इनका आयु का अनुपात कितना होगा, ये पूछा है इसने ना। हाँ 6 वर्ष से छोटा है, यहाँ पर 1 का अंतर, 1 के बराबर कितना होगा फिर टोटल। टोटल दोस्तों मैं इसके अंदर काउंट कर लेता हूँ भाई, तो कितना बनेगा कंप्लीट करके। आप कैसे भी ऐसे भी जोड़ सकते हो, लेकिन हमको कैसे नहीं जोड़ना, हमको ऐसे ही जोड़ना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6×2 = 12, 6×3 = 18, ठीक है। 6 वर्ष छोटा है, 6 वर्षों के बाद में इनकी औसत का अनुपात बताना है ना अपन को। सुमित सुमित पहले भी है, यहाँ भी पहले पूछा है सुमित का मान, ठीक। 6 वर्ष बाद में ये हो जाएगा 18 का, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना का 24 का, ठीक है। काटा मैंने कितना 3:4, ठीक है। 3:4 उस ऑप्शन के 3:4 डी ऑप्शन के अंदर, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। कुछ तो सवाल के अंदर स्टेप लिखी हुई है, उनको क्या मैं यहाँ पर लिखता नहीं, इसलिए आपके समझ में शायद कम आता होगा, ये मेरे को कैसा लगता है। भाई आपको पता है कि कितनी है, 2:3 है, ठीक है भाई। सुमित प्रकाश की 6 वर्ष बाद में हम 6 वर्ष छोटा है, इसका मतलब अंतर कितने का है, 1 का। 1 के बराबर 6 है, 2 के बराबर कितना हो गया 12 है, 3 के बराबर 18 है, ठीक है भाई। 3 के बराबर कितना हो गया आपके सामने 18, ओके। इसके बाद में मैं देखता हूँ, इसके अंदर से 18 हो जाने के बाद में भाई प्रकाश 6 वर्ष होता है, तो 6 वर्ष के बाद में सूर्य प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, ठीक है। 6 वर्ष में जोड़ दिए, 18 24 कर दिए, इसमें काट दिया मैंने कंप्लीट करके, 3:4 बन गया। देखो ये आंसर होगा इसके अंदर। हाँ ये देखिए आप, ठीक है। सुधा तथा उसके माँ के उम्र का योग कितना, 63 साल है। 14 साल पहले सुधा की माँ की उम्र की 4 गुना थी, तो सुधा की माँ की वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है भाई। सुधा की माँ की वर्तमान उम्र क्या है, सुधा उसकी माँ की वर्तमान उम्र का योग कितना है 63 साल। 4 साल पहले सुधा की उम्र कितनी, 4 गुनी, ठीक है भाई। कितनी है, 4 गुनी है, 1:4, ठीक है। क्या अब देखो 63 साल है, अगर 63 में से दोनों की मैं 4 घटा देता हूँ तो कितने बच जाते हैं मेरे भाई मेरे सामने, भाई कितने बच जाते हैं मेरे सामने, तो 4 घटा देता हूँ, 8 घटा देता हूँ। 63 में से 8 चले जाते हैं दोस्तों, कितने बच जाते हैं, कौन बताएगा मेरे को। 63 में से 8 गए तो कितने बच जाते हैं, 55, ये बना दी 55, ठीक है। 55, यहाँ टोटल कितना हुआ 5, अनुपात का योग कितना हुआ 5, 5 का मैं इसके अंदर भाग देता हूँ, कितने आते हैं 11, 11 सौ के 44, 11 कम 11, ठीक है। अभी क्या वर्तमान उम्र पूछ रहा है ना हमसे, वर्तमान उम्र ये तो हो जाएगी 48 की आपके सामने, ठीक है। और ये कितने की बनी थी, 5 के बराबर 11 की बनी, और ये बन जाएगी लड़की आपके सामने कितने की, 15 की, ठीक है। 18 और 15 बन जाए, कितने वर्ष के बाद में पूछा है उसने, 4 वर्ष बाद में, सॉरी यहाँ पर 11 और 4 15 सही है, तो कितने की हो जाएगी आपके सामने, ये तो हो जाएगी आपका 48 की, ये हो जाएगी तुम्हारे 15 की, ठीक है। 48 साल किसके अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर, बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा भाई इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं आराम से इसको, ओके।
और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बार आप सवाल को पढ़ लीजिए। क्या पढ़ोगे अभी, तो यही सवाल लगा हुआ स्लाइड के अंदर, ठीक है भाई। ये देखिए, ठीक है भाई। एक बार आप सवाल को पढ़ लीजिए, इसके बाद में मेरे को पकड़ा दीजिए सवाल को, फिर इसका मैं कर दूंगा चकुंदर पुकुंदर जो भी बनता है सवाल का। क्या बोलते हैं, कीमा बोलते हैं उसको, कीमा कीमा ही बनाऊंगा इसको मैं। एक छात्र के 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। अगर अध्यापक की आयु भी मिला दी जाए तो औसत में एक बढ़ जाता है, अध्यापक की आयु कितनी होगी? ठीक है, 40 छात्रों की औसत उम्र कितनी है? 15 साल। 40 की कितनी है भाई? 15 साल। ठीक है, ये समझ में आई आपको बात? अध्यापक की मिला दी जाए तो एक वर्ष बढ़ जाती है। अब मेरे को बताइए आप, मान लीजिए सबकी 40 है, अध्यापक की भी मैंने मान ली कितनी औसत उम्र? 15 है। अच्छा, अध्यापक की आयु कितनी होगी? ठीक है, अध्यापक की आयु कितनी होगी? इनकी औसत आयु कितनी है? 40 और लड़कों की कितनी है? 15 साल। ठीक है भाई। और अध्यापक की औसत आयु मिला दी जाए तो एक वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है भाई, एक वर्ष क्या होती है? बढ़ जाती है। मान लीजिए अध्यापक की भी इतनी थी, ठीक है, अब हो जाती है आदमी 41, और एक वर्ष बढ़ानी है मेरे को, तो 41 हो जाती है ना। 41 के एक वर्ष बढ़ाऊंगा, 41 बढ़ा दूंगा इसके अंदर में। 41 बढ़ाने कितने हो जाते हैं इसके अंदर? कम से कम 56 साल। तो टीचर कितने का था? 56 साल का। मेरा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा भाई। शायद तुम्हारे ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, सर जी 41 कैसे बढ़ गई, 41 कैसे हो गया? कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं है क्या? और तो भाई आपके सामने एक तरीका और है इसका, ठीक है। एक तरीका और है, उसको एक सर जी ने बताया था हमको, हम पढ़ते थे उस टाइम, गणेश मेथड के नाम से बताया था। और उस टाइम हमारे एक टीचर पढ़ाते थे अरविंद नाम से, ठीक है भाई। उस सर जी का तरीका उसने बताया था कि मेरा तरीका है, बट पता नहीं कैसे किया उसने। ठीक है, तरीका ठीक था वो, उसको बता देता मैं आपको। 40 छात्रों की औसत आयु कितनी थी? 15 वर्ष। ठीक है भाई, इसके अंदर एक अध्यापक मिलाने से औसत आयु एक बढ़ जाती है, यहाँ हो जाते 41, और यहाँ हो जाती है तुम्हारे कितना? 16। उन्होंने ऐसा बोला था कि इसको तो इससे गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो। ठीक है भाई, फिर इनको जोड़ दो, 40 से कम 40 और 16 कम 16, कुल कितने हो जाते हैं? 56। तो यहाँ पर कितना आंसर आया था? 56। तो ऐसे सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो, उन सर जी का तरीका। और चाहे आप इसको ऐसे कर लो, इस तरह से 41 इंटू 1 15, 15 इंटू 1, तो ये 41 और 15 कितने हो जाते हैं? 56। तो भी 56, कैसे भी कर लो। ये अरविंद सर जी का तरीका है, हमको पढ़ाए थे उन्होंने, मैथ पढ़ाई थी उस टाइम, उनका तरीका है। ठीक है भाई, इस तरह कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो सवाल, इस प्रकार भी आंसर अच्छा तरीके से आएगा आपका ना। तरीका मेरे को ये भी अच्छा लगता है, तरीके ये भी अच्छे लगते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, इस तरह से। ठीक है, ये सवाल आ गया। अच्छा, ये तो भाई सवाल आ गया। 2 स्लाइड है इसकी 2 स्लाइड है भाई। ये देखिए आप, है ना। 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष। 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की आयु 15 वर्ष, इसका मतलब 5 वर्ष पहले की बात है। 15 29 और 40, कुल मिलाकर कितनी आयु होगी इनकी? 40। ठीक है भाई, पी क्यू आर की वर्तमान औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष, इसका मतलब कुल मिलाकर कितनी होगी? 60 वर्ष। पी क्यू आर यहाँ पर भी है, पी क्यू की टोटल आयु इतनी है, तो आर की बची कितनी? 20 वर्ष। ठीक है, इसका कह रहा है 10 साल वर्ष बाद आयु, आर की आयु कितनी होगी? 10 वर्ष इसके अंदर ऐड कर दो, आर की कितनी उम्र होगी दोस्तों? 30 साल। कितनी होगी? 30 साल। ठीक है भाई, तो मैं लिखता हूँ और बोलता हूँ, दोनों पे आप कन्वर्जन करना। कभी सभी क्या है, आपको संख्या 36 दिखाई देती है, लेकिन मैं लिखता हूँ 30। ठीक है, तो आप मान लेना 30 लिखा है, सर जी ने 30 ही बोला था। ठीक है, इस तरह आप देख लेना एक बार। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन होगा आपके सामने? 3 ऑप्शन। ठीक है, 3 ऑप्शन वाला ऑप्शन। ठीक है भाई, ओके। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैंने बोल दिया ना आपसे, आइए भाई। अब ये सवाल देखिए दोस्तों आप, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से, इसको एक बार मैं रफ कर देता हूँ भाई, ओके। एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक की नियुक्ति किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों के माध्यम में क्या होगा? अब एक चीज बताऊँ आप, 30 अंक की औसत आयु कितनी है भाई? हाँ, शिक्षकों में 60 वर्ष की औसत आयु। ठीक है, 30 व्यक्ति थे, उनके स्थान पर कितने का? 30 का आ गया फिर। ठीक है, 60 वर्ष का गया। अब देखो, मान लीजिए आप, मैंने मान ली भाई कितनी है? 30 की 60 वर्ष की औसत आयु कोई व्यक्ति इसको सेवानिवृत्त हो गया। ठीक है, उसके स्थान पर 30 वर्ष किया गया, तो मतलब 30 व्यक्तियों को मैं 30 का गया। ठीक है, 30 तो गए। 30 वर्ष के एक शिक्षक की नियुक्ति के परिणाम शिक्षक। अब एक चीज बताओ मेरे को, 60 वर्ष का व्यक्ति गया,
और 30 व्यक्ति के समूह में, व्यक्ति तब भी 30 है भाई, जाए 30 में से एक व्यक्ति गया, दूसरा भी गया, व्यक्ति अब भी 30 है, ठीक है। लेकिन औसत में दो, औसत मत बोलो, उसके अंदर आप क्या बोल सकते हैं हम भाई, माध्य बोल सकते हैं, औसत बोल सकते हैं। लेकिन हमको पता है 60 वर्ष का गया, 30 वर्ष का तो आ गया, लेकिन 30 की क्या हो गई थी, कमी। अगर 30 व्यक्तियों में 30 साल की कमी हो जाती है तो औसत में कितनी कम होगी भाई, 1 साल की। मतलब औसत कितना रह जाता है, 29 साल, मतलब एक की कमी हो जाती है, तो 1 वर्ष घट जाएगी। सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सी मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। 60 का गया, 30 का आया, इसका मतलब 30 की क्या होगी, कमी। अगर 30 व्यक्तियों में 30 साल की कमी, तो एक व्यक्ति पर 1 साल की कमी, इसका मतलब क्या हो गया, 29 साल। इसका मतलब एक की कमी हो चुकी है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से सवाल का आंसर आएगा भाई। अब देख लीजिए आप अगला सवाल के लिए। ये सवाल आ गया आपके सामने, ओके। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2, 3, 4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितनी होगी। एग्जाम का सवाल है, नहीं एग्जाम का सवाल लगेगा चुटकियों में, ठीक है। सबसे बड़ी की आयु क्या होगी, जिसके अंदर देखो अनुपात सबसे बड़ा क्या है, 4, ठीक है। तो उसके अंदर 4 का भाग जाएगा भाई, तो होगी सबसे बड़ी की आयु। 4 का भाग देखियो, इसमें जाता नहीं है, इसमें जाता नहीं है, इसके अंदर जाता है, आंख डाल दू इसके अंदर है नहीं। सवाल आराम से सोल्व हम कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं हम कह नहीं सकते, ठीक है। फिर भी अगर इनमें से कोई नहीं, 44 आंसर है मेरे, इनमें से कोई नहीं, इसको आप देख लीजिए सेटिस्फाई करके। अनुपातों को योग दिखता में कितना हो जाता है भाई, हाँ। औसत आयु कितनी है उसकी, 33 वर्ष, ओके। 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 33, ठीक है। 33 के कितने होते हैं, 99, ओके भाई। यहाँ पर कितना हुआ आपके सामने, 9, 9 का भाग दिया मैंने, कितना आया, 11। किसकी सबसे बड़ी पूछिए, 1100 के कितने होते हैं दोस्तों, 4 अनुपात है, अनुपातों की 1 के बराबर 4, 11 के बराबर 44, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर कितना है, फाइनल करके 44। 44 वैसे भी हमने क्या लगाया था, 44 राइट था, ठीक है। इस तरह आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं भाई इस सवाल का, ओके। तो इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं थी। अनुपातों का औसत दे रखा है, तो औसत को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 99 हो जाते हैं। अनुपातों का आयु देखो, उनकी आयु का अनुपात ये दे रखा है, तो मैंने अनुपातों को भाग लगा दिया। 9 का कितने आए थे, 11, 11 को मैंने सबसे बड़ा को पूछा नहीं, तो बड़े अनुपात से गुणा कर दिया, 44। 20 के पूछता 33, छोटे के पूछता कितना है, 11 दूनी 22। इस तरह इसका आंसर हो जाता आराम से, ठीक है।